नाजरीन आदाब। आइए आज बात करते हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले के बारे में जिसमें कमाल मौला मस्जिद को सरस्वती मंदिर करार दे दिया गया। ये सिलसिला शुरू हुआ उस ज़माने से जब बाबरी मस्जिद को आस्था की बुनियाद पर हिंदुओं के हवाले कर दिया गया और ये कहा गया कि तारीखी शवाहिद मौजूद नहीं है कि बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़कर तामीर की गई है। उसके बावजूद अदालत ने हिंदुओं की आस्था को मद्देनज़र रखते हुए उसके एहतराम में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर तामीर करने का फैसला सादिर कर दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि कुछ ही सालों में आज वहाँ पर राम मंदिर तामीर हो गया है और आलीशान राम मंदिर बना, जिसका इफ्तिताह हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म ने किया। उसमें सियासतमदार लोग और हिंदुस्तान की जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं वो उस जलसे में शरीक हुई और मुसलमानों को ये बताया गया कि राम मंदिर बनाकर हमने आपके वक़ार को हिंदुस्तान में ख़त्म कर दिया, अब आपका सियासी और समाजी कोई वजूद नहीं है। एक ज़माना वो था जब हमारे बड़े बड़े दानिश्वर और हमारे स्कॉलर ये कहते थे कि झगड़ा ख़त्म हो जाना चाहिए और बाबरी मस्जिद को हिंदुओं के हवाले कर देना चाहिए ताकि भाईचारा बढ़े और जो इख्तलाफात हैं वो ख़त्म हो जाएं। लेकिन उस ज़माने में जो दूरंदेश लोग थे वो ये कहते थे कि बाबरी मस्जिद को अगर भाईचारे के लिए रवादारी की बुनियाद पर, मजहबी हम आहंगी की बुनियाद पर हिंदुओं के हवाले कर दिया गया तो ये मुतालबा यहीं ख़त्म नहीं होगा और इससे जो मामलात हैं इनका तस्फिया नहीं हो जाएगा, बल्कि मज़ीद मुतालबात किए जाएंगे और ये कहा जाएगा कि बाबरी मस्जिद के बाद हमें वो मस्जिद दी जाए, वो इमाम बाड़ा दिया जाए या वो खानकाह हमें दे दी जाए। वो औरंगज़ेब ने तोड़ दी थी, वो कुली कुतुब शाह ने तोड़ दी थी, उसका मामला दक्कन से उठेगा और कहीं दिल्ली के मामलात को सामने लाया जाएगा। कभी कहा जाएगा कि ताजमहल मंदिर है, कभी कहा जाएगा कि दिल्ली की जामा मस्जिद उसकी सीढ़ियों के नीचे मूर्तियां हैं, कभी ये कहा जाएगा कि कश्मीर में पहले हिंदुओं की हुकूमत थी, वहां पर तमाम मंदिर ही मंदिर थे जिन्हें तोड़कर मस्जिदें तामीर की गई हैं। इसी तरीके से तमाम मुस्लिम हुक्मरानों के बारे में और फरमारवाओं के बारे में ये कहा जाएगा कि उन्होंने मजहब बदलवाए, उन्होंने जबरी शादियां करवाई, उन्होंने वहां पर मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई और ये तमाम बातें कही जाएंगी कश्मीर के हवाले से, दक्कन के हवाले से, उत्तर प्रदेश के हवाले से, जहां जहां भी मुसलमानों की हुकूमत रही है। और ये मुतालबा आखिरी नहीं होगा। और बाबरी मस्जिद का फैसला जिस तरह आया और मुसलमानों ने जिस तरह उसका इस्तकबाल किया, इसलिए कि हमारे यहाँ तो ये एक बयानिया और एक नरेशन बनाया गया कि आपको ये कहना चाहिए कि हमें अदालत का फैसला कबूल है चाहे जो भी आए। ये क्या होता है कि फैसला चाहे जो भी आए हमें कबूल है, फैसला गलत भी आएगा तो आपको कबूल होगा। आप देखिए कि जो ज़ैली अदालतें होती हैं, छोटी अदालतें होती हैं, निचली अदालतें होती हैं, कि हाई कोर्ट ने उन फैसलों को तब्दील नहीं किया और ये कहा कि इन फैसलों में जानिबदारी बरती गई है, ये फैसले गलत हैं। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, एक बेंच के फैसले को डबल बेंच में चैलेंज कर दिया जाता है। तो जब आप अदालत के फैसले को सही नहीं मानते हैं, उसकी बुनियादों को सही नहीं मानते हैं, तो निचली अदालतों के फैसले ऊपर की अदालतों में चैलेंज होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट तनकीद के दायरे से बाहर कैसे हो जाएगा? आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तनकीद कैसे नहीं करेंगे? इसका मतलब यह है कि आप एक जमहूरी मुल्क में जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं। आपका आईन आपको इस बात की इजाजत नहीं देता है कि आप अदलिया के फैसले पर आवाज उठाएं, अदालतें जो कर रही हैं। इसलिए कि अदालतों में इस वक्त मेजॉरिटी रूल नाफिज है, वहां पर अक्सरियती आबादी को देखते हुए फैसले हो रहे हैं। इसलिए कि जो फैसला बाबरी मस्जिद के मुतालिक दिया गया था आस्था की बुनियाद पर, और ये कहा गया था कि कोई तारीखी सबूत ऐसा नहीं है जिससे ये वाज़ेह हो जाए कि मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। इसी तरीके से कमाल मौला मस्जिद के बारे में भी अदालत ने यह कहा है कि तारीखी शवाहिद कुछ भी कहते हों, जबकि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है उसकी रिपोर्ट मौजूद है और उसमें यह कहा गया है कि यहाँ पर कोई मंदिर नहीं था, उसका कोई सबूत नहीं है। उसके बावजूद अदालत ने हिंदू और मुसलमान दोनों को खुश करने के लिए पहले ये कह दिया था कि आप नमाज भी पढ़ते रहें, आप वहां पर पूजा भी करते रहें। लेकिन बिल्कुल अब फैसला उसके बरक्स दिया गया और यह कहा गया कि नहीं, ये एक मंदिर है और इसको हिंदुओं के हवाले किया जाए। और फिर गौमूत्र से उसका सहन धुला गया। अव्वल तो हिंदुस्तान में ये ज़हीन कौम है, ये पढ़ी लिखी कौम है, ये गौमूत्र पीकर जिंदा हैं, ये गाय का गोबर खाकर जिंदा हैं, ये फख्र करते हैं गाय का पेशाब पीने पर, ये फख्र करते हैं गोबर खाने पर। तो ये जो आबादी है, यानी सब आबादी की बात नहीं हो रही, वो आबादी जो सिक्का बंद ज़हन की हामिल है, वो आबादी जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत अपने दिलों में रखती है, वो आबादी जिसको ये बताया गया है कि आपसे बालातर तहजीब किसी की नहीं है, वो आबादी जिसको ये बताया गया है कि दुनिया में अगर कोई तरक्की याफ्ता है, कोई आबादी ऐसी है जो सबसे पुरानी है, कोई तहजीब ऐसी है जो सबसे पुरानी है, तो सनातन है। उसके नाम पर चाहे उनको गाय का पेशाब पिला दिया जाए, चाहे उनको
گوبر کھلا دیا جائے، اور یہ دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کی بات نہیں کرتے ہیں، یہ سائنس کی روشنی میں بات نہیں کرتے ہیں، یہ ٹیکنالوجی کی روشنی میں بات نہیں کرتے ہیں، اس کے باوجود یہ وشو گرو ہیں، اس کے باوجود یہ اپنے خود کفیل ہونے کے دعوے کرتے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں ہیں جو ایک چند لوگ ہیں، اور ان کو یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ آپ کے یہاں نہ گائے کے موت سے زیادہ کوئی مقدس چیز ہے، نہ اس کے گوبر سے زیادہ کوئی باعظمت چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گورنمنٹ کا پتہ نہیں کتنا پیسہ گائے کے موت اور گوبر کے بارے میں، کہ اس میں کیا صحت کے راز پوشیدہ ہیں، اور دنیا میں کیسے گائے کا پیشاب بیچا جا سکتا ہے، کیسے گوبر بیچا جا سکتا ہے، اس پر سروے ہوتے ہیں، اس میں سائنسدانوں کو اس کام میں لگا دیا جاتا ہے۔ ان کو بھی فنڈ چاہیے، بیچارے کیا کریں، گورنمنٹ ایسی ہے، حاکم ایسے ہیں جو خود گائے کا موت پی رہے ہیں، تو وہ بھی لگے ہوئے ہیں اسی کام میں کہ گائے کے پیشاب میں کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں، اور کیسے پوری دنیا کو گائے کا موت پلا دیا جائے۔ تو وہاں پہ گوموتر سے اس مسجد کے صحن کو دھویا گیا۔ تو مسلمان کیا ان کی غیرت مر گئی ہے؟ آپ پہ بالکل تشدد نہیں ہونا چاہیے، لیکن امن کے ساتھ اپنی بات رکھنی چاہیے۔ وہ دانشور کہاں ہیں جو RSS میں چلے گئے تھے، جو سنگھ میں چلے گئے تھے، جو مسلم راشٹریہ منچ میں چلے گئے تھے، جو جا کر یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مسلمانوں کے مسائل کو حل کروائیں گے؟ لیکن جتنی مرتبہ وہ موہن بھاگوت سے ملے ہیں، جتنی مرتبہ وہ اندریش کمار سے ملے، کسی مسئلے کا حل لے کر آئے؟ آپ چاہتے ہیں کہ پوری قوم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لے۔ ہر روز آپ دیکھیں گے کہ ہر جمعے کو انقلاب میں ایک آرٹیکل آ جاتا ہے، وہ خواجہ افتخار یا کیا نام ہے ان کا، وہ ایک آرٹیکل لکھتے ہیں، اور اس میں ہمیشہ مسلمانوں کو بیعت کی دعوت دیتے ہیں، مسلمانوں کی تہذیب کو کوستے ہیں، ان کی سیاست کو کوستے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت مسلمان دیوار سے لگا ہوا ہے۔ اس نے 1947 کے بعد جو سیاسی فیصلے کیے ہیں وہ بالکل درست نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں بنگال میں ایک وہ آدمی جو سیاسی اور جو نفرت پھیلانے والی طاقتیں تھیں، ان کے ہاتھوں کا کھلونا بنا ہوا تھا، بکا ہوا تھا، ظاہر ہو گئی وہ ساری چیزیں، اور وہ وہاں بابری مسجد بنانے کی بات کر رہا تھا۔ مسلمانوں نے اسی کو ووٹ دیا ہے، اس کو جتایا ہے۔ تو اس سے زیادہ مسلمانوں کی پستی کی باتیں کیا ہوں گی؟ آپ یہ دیکھیں کہ اتر پردیش میں کون سی سیاسی پارٹی ایسی ہے جو مسلمانوں کی بات کرتی ہے، لیکن ہر پارٹی میں مسلمان بیٹھا ہوا ہے اور بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں، اس لیے کہ آپ کو ایک اسٹیٹس ملا ہوا ہے، کہ کوئی کہہ رہا ہے ہم سماجوادی پارٹی میں ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ہم بہوجن پارٹی میں ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ہم کانگریس پارٹی میں ہیں۔ آپ اس پارٹی میں رہ کر اگر اپنے حقوق کی بات نہیں کر سکتے ہیں، مسلمانوں کے مسائل کی بات نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ کی اس پارٹی میں رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں قوم کی بنیاد پر، لیکن قومی مفاد کو آپ پیش نظر نہیں رکھتے ہیں۔ کتنے لیڈر ایسے ہیں اس وقت، کتنے لوگ ایسے ہیں جو BJP میں ہیں، جو RSS میں ہیں، مسلمان اپنی قوم کی بنیاد پر سیاست میں ہیں، لیکن آپ دیکھیے انہیں اپنی کمپنیوں کا فائدہ دیکھنا ہوتا ہے، انہیں بڑے بڑے ٹینڈر چاہیے ہوتے ہیں، لیکن قومی مفاد کو قربان کر کے چاہیے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دعوے کچھ اور ہوتے ہیں ان کے، ہم قوم کے لیے کریں گے، وہ کریں گے، ان کی کمپنیاں ہیں، ان کے آرگنائزیشن ہیں، وہ بڑے بڑے فنڈ لے کے آتے ہیں، کچھ ان کو بڑے بڑے فائدے حکومت سے چاہیے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جس زمانے میں وقف بل پر پارلیمنٹ میں بحث ہو رہی تھی، عدالت میں یہ معاملہ زیر غور تھا، اس زمانے میں بعض لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مسلمان تو اس فیصلے کے حق میں ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اوقاف کے بارے میں جو نیا قانون لایا جا رہا ہے اس کو نافذ کیا جائے۔ جو اسکالر تھے، دانشور تھے، یعنی بنائے ہوئے مسلم اسکالر اور دانشور، نام نہاد، خود ساختہ، ان سے رائے لے رہے تھے، اور ایک لیٹر تیار کیا گیا، اس کو راجناتھ سنگھ کے حوالے کر دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، آپ وقف بل پر بات کریے، آپ پارلیمنٹ میں اس قانون کو پاس کروائیے، اور پوری مسلمان قوم آپ کے ساتھ ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے فائدے کے لیے ملت کے مفادات کا سودا کیا جاتا ہے۔ یہی بنگال میں ہم لوگوں نے ابھی دیکھا، یہی اتر پردیش میں دیکھتے ہیں، یہی کرناٹک میں دیکھتے ہیں، ہر جگہ یہ دیکھا جاتا ہے۔ تو لہٰذا جب بابری مسجد کا فیصلہ آیا اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ ہمیں عدالت کا فیصلہ قابل قبول ہے۔ اب جب یہ فیصلے آ رہے ہیں، کبھی گیان واپی کو مندر بتایا جاتا ہے، کبھی اسی طریقے سے متھرا میں کہا جاتا ہے، اور علاقوں میں کہا جاتا ہے، کبھی چندی گڑھ میں مسئلہ پیش آتا ہے، کبھی اتر پردیش میں مسئلہ پیش آتا ہے، کبھی ہندوستان کی دیگر ریاستوں میں یہ مسائل پیش آ رہے ہیں، تو مزارات توڑے جا رہے ہیں، مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، اور وہ دن دور نہیں ہے جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مسلک کا معاملہ ہے یا ایک فرقے کو دبایا جا رہا ہے۔ یہ سب کے ساتھ ہونا ہے، کسی کی خانقاہ توڑی جائے گی، کسی کی مسجد توڑی جائے گی، کسی کا امام باڑہ توڑا جائے گا۔ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رام نومی کے موقع پر بڑے امام باڑے کے سامنے کس طرح ہڑدنگ مچایا گیا تھا، اور بڑے امام باڑے کی طرف دیکھ دیکھ کر کس طرح گھنٹے بجائے جا رہے تھے، اور یہ پیغام دیا جا رہا تھا کہ ہمارا ٹارگیٹ اگلا بڑا امام باڑہ ہے، اور وہ دن دور نہیں ہے جب بڑے امام باڑے اور چھوٹے امام باڑے پر بھی سوال کھڑے کیے جائیں گے۔ اور آپ دیکھیے کہ حسین آباد ٹرسٹ کی زمینیں تو قبضہ کر لی گئی ہیں۔ ہندوستان کے سب سے بڑے جو ٹرسٹ ہیں اور سب سے زیادہ جائیداد اور آمدنیاں جس ٹرسٹ کے پاس ہیں،
उसमें हुसैनाबाद ट्रस्ट है जो लखनऊ में वाक़ है। आप देखेंगे कि हुसैनाबाद ट्रस्ट की ज़मीनों पर कब्जा हो गया है। आपके देखते देखते वहाँ पर कहीं बिजली घर बन गया है, कहीं पार्क बन गया है, कहीं फूड कोर्ट बन गया है, अब लजीज गली बन रही है, पार्किंग बनाने की तैयारी की जा रही है। आप एक मसले पे खड़े होते हैं, कभी कहेंगे कि हमें आज ये रुकवाना है, कभी कहेंगे हमें वो रुकवाना है। आप नहीं रुकवा सकते हैं जब तक कि आपकी कौम में इत्तेहाद नहीं होगा, इसलिए कि आप ये चाहते हैं कि औकाफ की ज़मीनें खाली पड़ी रहें, उस पर कोई ना घर बनाए, उसके ऊपर ना कोई दुकान बनाए, उसके ऊपर ना कोई मकान बनाए। जब खाली पड़ी हुई ज़मीनें होंगी तो उस पर गवर्नमेंट कुछ करेगी या कोई आके कब्जा कर लेगा, कोई दबंग आएगा, कोई लीडर आएगा, वो पार्क बना देगा आके। आप औकाफ की ज़मीनों पर वाकिफ की मंशा के मुताबिक जो उसने कहा है कम से कम वो तो करिए। किसी कहीं मकान बनाया जा सकता है, मकान बना कर दीजिए, ज़मीनें दीजिए, लेकिन खाली ज़मीनें पड़ी हुई हैं, लिहाजा उन पर कब्जे होते हैं, वो गवर्नमेंट कब्जा कर ले या कोई दबंग कब्जा कर ले या कोई गुंडा कर ले या कोई राजनेता कर ले। तो वही हुसैनाबाद ट्रस्ट में हो रहा है। आप देखिए मस्जिदों को मंदिर बताया जा रहा है, आप इमामबाड़े भी उसकी जद में आने वाले हैं, लेकिन आप औकाफ की ज़मीनों पर जो मंदिर बने हैं हाल में 20, 25, 30 साल के दौरान, आपने उनके लिए क्या किया है? कोई इकदाम आपने नहीं किया। हुसैनाबाद ट्रस्ट की ज़मीनों पे आप देखें कितने मंदिर बन गए हैं, हमारे देखते देखते मंदिर बन गए हैं, लेकिन हमारी कौम में कितने वकील हैं काला कोट पहनकर घूमते हैं, कोई एक PIL डालने वाला नहीं है, कोई उनके खिलाफ खड़ा होने वाला नहीं है। आप जब कौमी मुफाद में खड़े नहीं हो सकते हैं, आप ये सोचेंगे कि एक आदमी खड़ा होगा हम उसके पीछे चले जाएंगे, आप क्या करेंगे? आप वकील हैं, आपको अगर वो सलाहियत आपके अंदर है तो आप कम अज कम उनके खिलाफ PIL डालें। आप हुकूमत से टकराना नहीं चाहते हैं, लेकिन हाँ तनकीद आप करेंगे, होटलों में बैठ के बातें करेंगे, ये होना चाहिए और वो होना चाहिए, ये नहीं हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा है। आप आइए, हुसैनाबाद ट्रस्ट में जो मंदिर बने हुए हैं, जो औकाफ की ज़मीनों पे मंदिर बने हुए हैं, जो कब्जे हुए हैं, उसके खिलाफ PIL कीजिए। आप देखिएगा अभी ये कहा जा रहा है, हमारे जो वजीर आला हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, वो कह रहे हैं शिफ्टों में नमाज पढ़िए और जो सड़क पे नमाज पढ़ेगा हम उसके साथ ये कर देंगे और वो कर देंगे। आप मंगल के दिन देखिए कि किस तरह भंडारे होते हैं। चौक कोतवाली जो है लखनऊ में, उसके सामने हुसैनाबाद ट्रस्ट की ज़मीन है, उसके ऊपर पिंडाल लगाया जाता है और वहां के ऊपर जो है वो मंगल का भंडारा किया जाता है। होना करें, उसमें हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन आप सड़क के ऊपर नमाज पढ़ने पे आपको एतराज है, आप सड़क के ऊपर भंडारे लगाते हैं। कोनेश्वर का मंदिर है लखनऊ में, आप देखिए उसके सामने रोजाना सड़क जाम रहती है। पूरे हिंदुस्तान का यही हाल है कि आप सड़क के ऊपर भंडारे लगा रहे हैं, सड़क के ऊपर हुड़दंग करते हैं। कावड़िए कहां से गुजरते हैं? सड़कों के ऊपर से गुजरते हैं। तो तमाम मामलात आप सड़क पे करते हैं। आप जिस गाय को माता कहते हैं, जिसका एहतराम करते हैं, जब उसका दूध खत्म हो जाता है और आपके लिए बेकार हो जाती है, आप सड़कों पर छोड़ देते हैं, वो आवारा घूमती रहती है, लोगों के साथ मसाइल पैदा होते हैं, किसी को सींग मार देती है, कहीं महलों में पागल होकर घूमती है, कहीं वो कचरा खा रही होती है, कूड़ा करकट खा रही होती है। तो आपने सड़कों का माहौल खुद खराब किया हुआ है। आप चाहते हैं कि सिर्फ मुसलमान सड़क पर कुछ ना करे, वो दिन भर घर में बैठा रहे, ना वो बाहर आकर कोई काम करे, ना सड़क पे आए। हम बिल्कुल सड़क पर नमाज पढ़ने के हक में नहीं है, लेकिन आप भंडारे बंद करवाइए। आप मुसलमानों को खड़ा होना चाहिए, जहां औकाफ की जमीनों पर, जहां पब्लिक जो प्लेस हैं, जो अवामी जगह हैं, वहां पर जब भंडारे लगते हैं आप डालिए PIL उनके खिलाफ। तो आप अपनी हालत खुद बदलना नहीं चाहते हैं और ये चाहते हैं कि कोई दूसरा खड़ा हो जाए, कोई अखिलेश यादव आ जाएं या मायावती आ जाएं या इमरान मसूद आ जाएं या राहुल गांधी आ जाएं या इकरा हसन आ जाएं, वो आपके मसाइल उठाएं। क्यों उठाएंगे आपके मसाइल? आपको अपने मसाइल खुद उठाने पड़ेंगे। वो पार्टी के वफादार होते हैं, कौम और मिल्लत के वफादार जो पार्टियों में है बहुत कम देखने को आपको मिलेंगे, वरना पार्टियों के वफादार होते हैं, पार्टियों के लिए बात करते हैं, पार्टियों के हित में बात करते हैं। आपको अपने हित के लिए, अपने फायदे के लिए, कौम के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा, कोई दूसरा आपके मसाइल हल करने नहीं आएगा। तो लिहाजा जिन मंदिरों और मस्जिदों की बात होती है, जब तक मुसलमान अदालत नहीं जाएंगे, आप ये देखिए अदालतों से जो फैसले आ रहे हैं वो बिल्कुल एक तरफा हो रहे हैं, फैसले आ रहे हैं, उनमें कोई इंसाफ की बात नहीं की जा रही है। लेकिन आपके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास अदालतों के अलावा। आप जब रोजाना एक केस फाइल करेंगे इन मंदिरों के खिलाफ, इन भंडारों के खिलाफ, जो सड़कों पे बदतमीजियां हो रही हैं उसके खिलाफ, जिस तरह गायें घूम रही हैं सड़कों के ऊपर और वो जिस तरह जो मसाइल पैदा कर रही हैं उनके खिलाफ, आप देहातों में जाइए, लोग जो किसान हैं फसलों से परेशान हैं, जो खेत हैं, खलियान हैं, उसमें गायें घूम रही हैं। कुत्तों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का कानून आ गया है कि जो खूंखार कुत्ते आप उनको मार सकते हैं, लेकिन आप देखिए घरों में कुत्ते पले हुए हैं, सड़कों पे छोड़ के रखते हैं, किसी को काट लेते हैं, ऊपर बैठ के आदमी हंस रहा है। तो ये तमाम मसाइल हैं। आप जाइए कोर्ट जाइए, आप काले कोट पहन के घूम रहे हैं आप, और अगर
آپ کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے، اتنی لیاقت نہیں ہے کہ آپ کورٹ میں جا سکیں، ایک PIL ڈال سکیں، تو یہ جو قومی ادارے بنے ہوئے ہیں، جو اسکول اور کالج اور فلانا اور ڈھمکانا، یہ ساری چیزیں کھلی ہوئی ہیں اور آپ کو وہ اس قابل نہیں بناتی ہیں کہ آپ ایک PIL بھی ڈال سکیں، تو ان اداروں کو بند ہو جانا چاہیے، ان کا مینجمنٹ درست ہونا چاہیے، اثر نو ان پر بات ہونی چاہیے۔ تو کم از کم اگر آپ کے اندر وہ صلاحیت ہے تو آپ عدالت جائیے، اور اگر وہ ایک PIL ڈالتے ہیں، آپ 10 PIL ڈالیے، کم از کم ایک پہ تو سنوائی ہوگی، اور سنوائی نہیں بھی ہوگی تو ان کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ قوم بیدار ہو رہی ہے، جس طرح ہم ان کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے بھی مسائل پیدا کریں گے۔ تو لہٰذا اگر آپ کو اپنے حالات بدلنے ہیں تو آپ کو خود کھڑے ہونا پڑے گا، امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ، اس لیے کہ ہندوستان ہے، یہ ہندوستان کی روح سیکولرزم میں ہے، ہندوستان کی روح رواداری میں ہے، ہندوستان کی روح محبت اور بھائی چارے میں ہے، اور یہی اس ملک کی بقا کی ضمانت بن سکتا ہے۔ یہ ملک نہ نفرت کے ذریعے ترقی کر سکتا ہے، نہ سیاسی پارٹیوں کے ذریعے ترقی کر سکتا ہے۔ یہاں اگر ترقی ہو سکتی ہے تو ہندو مسلم کے بھائی چارے کے ساتھ ہو سکتی ہے، جو ہماری ہزاروں سال پرانی روایت ہے اس کے ذریعے ترقی ہو سکتی ہے۔